हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेकअप बाय दीक्षा। सो टुडे वी आर क्रिएटिंग अ लुक जहाँ पे आईज बहुत बोल्ड होंगे, लिप्स बहुत न्यूड होंगे, सो जो आप पार्टी फंक्शंस में कर सकते हो। सो नाउ वी विल स्टार्ट द लुक। ओके, स्टार्टेड। सो बहुत क्विक वाला होगा सब कुछ। सो फर्स्टली मैं यहाँ पे फाउंडेशन आपको शो कर रही हूँ, जो मैं अप्लाई करती हूँ। मैं बेस भी अप्लाई करती हूँ। बेस के लिए कवर स्टूडियो का बेस है, इनसाइड का फाउंडेशन है, जिसका रिव्यू मैंने भी पोस्ट किया है शॉर्ट्स पे अपनी, आप देख सकते हैं वहाँ पे। एल्स मैं यहाँ पे फिटमी का फाउंडेशन यूज़ करूँगी क्योंकि उसका मुझे कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अगर मैं कंसीलर की बात करूँ तो कंसीलर एज सच मैं नहीं परचेज़ करती हूँ। करती भी हूँ तो मेरे पास मेबलिन का कंसीलर है जो कि मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं कोई कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ। मार्स की मैंने कंसीलर पैलेट ली है, उससे मैंने एक शेड लाइटर शेड अप्लाई किया है क्योंकि आज हम थोड़ा बोल्ड और शिमरी लुक करने वाले हैं। सो हमारा जो कंसीलर होगा वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हमारी आईज़ बोल्ड लगे। ओके, एज सच मेरी फेस पे इतनी पिगमेंट नहीं है तो मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं करूँगी। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ इट। सो ब्यूटी ब्लेंडर जो लिया है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। वाटर में आपको उसको स्क्वीज़ करना है, उसके बाद ही आप उसको अप्लाई करोगे, ब्लेंड करोगे। उससे ब्लेंड हो चुका है जो कंसीलर मैंने अप्लाई किया था वो अच्छे से। ब्लेंड करने के बाद उसको अच्छे से मैं ब्लेंड करने के बाद अपनी आईब्रोज़ को भी फिल करूँगी। जो मेरे आईब्रोज़ हैं, जो ब्रॉज हैं, उन पे मैं वर्क करूँगी। बट यहाँ पे मैं भूल गई थी कि ब्रॉज फिल करनी है। सो फर्स्टली मैंने शेड लगाना अप्लाई कर दिया। सो इफ़ यू वांट यू कैन कंटिन्यू विद द ब्रॉज। और अगर मैं स्किन प्रेप की बात करूँ तो मैं पहले ऑलरेडी अपने स्किन प्रेप कर चुकी हूँ। मैं ऑलरेडी अपना टोनर, मॉइस्चराइज़र और ये सब अप्लाई कर चुकी थी। उसके बाद मैं मेकअप कर रही हूँ। सो प्लीज़ पहले ही अपनी स्किन प्रेप कर लो किसी भी मेकअप अप्लाई करने, कोई भी मेकअप अप्लाई करने से पहले क्योंकि स्किन प्रेप करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट देयर। सो आफ्टर दैट एज यू कैन सी मैं यहाँ पे अपनी ब्रॉज को फिल कर रही हूँ। आई शेडो जो मैंने अभी लिया था, अभी यूज़ किया था, वो एक पैलेट थी जो मैंने आपको शो की थी। कलर बुक पैलेट बोलते हैं उसको। सो मैंने वो परचेज़ की थी ऑनलाइन। इफ़ यू वांट आई कैन शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे मैंने आईब्रोज़ को फिल कर लिया है उसी पैलेट में से ब्लैक और ब्राउन कलर शेड लेके। ओके, अगर आप चाहते हो तो बॉबी ब्राउन का यूज़ कर सकते हो ब्रॉज के लिए। अपनी ब्रॉज फिलर जो यूज़ करना है बॉबी ब्राउन को यूज़ कर सकते हो, एल्स मार्स का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा एडियस के भी आते हैं जो सेम शेड, मेरे टोन का शेड यानी कि बहुत फेस कलर लेके मैंने अपने आईलेट पे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद ये पैलेट थी मार्स की। ये मेरी लाइफ की फ़र्स्ट पैलेट है जो मैंने यूज़ की थी। सो ये अभी तक मेरे पास है, जब मैंने मेकअप सीखना स्टार्ट किया था उस टाइम पे। सो उसमें से मैंने पिंक शेड लिया है क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन, डार्क कलर्स इसमें अवेलेबल हैं इस पैलेट में। इसकी पिगमेंटेशन बहुत बहुत अच्छी है, बट ये अब टूट चुकी है। ऐसा इसका हैंडल वगैरह नहीं है प्रॉपर। सो कभी कभी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने पिंक शेड लिया है उसमें से। और ब्रश को अच्छे से, अगर आपको लगता है हल्का सा भी प्रोडक्ट है, टिश्यू पेपर पे आप उसको क्लीन कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लश की मदद से मैंने अप्लाई कर लिया था, अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। देखो जो आपकी लाइन होती है आपके आईलिड पे, जो लाइन होती है उसके हिसाब से ही आप उसको क्रिएट करोगे। क्योंकि आप अगर देखो फर्स्टली आप, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हमेशा कम प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करो। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट लोगे तो वहाँ आँख पे आपकी ब्लेंड नहीं होगा, फिर आपको इश्यूज़ आएंगे। फिर आपको लगेगा मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई कर दिए। कम प्रोडक्ट लगाओ, उसके बाद ब्लेंड करो। उसके बाद रिक्वायरमेंट है तो और प्रोडक्ट ले लो, राइट। आफ्टर दैट इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने उसी ब्रश से, जो ब्रश लिया था उसी ब्रश से मैं इसको अच्छे से, मतलब बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि हम यहाँ पे कट क्रीज क्रिएट करने वाले हैं। सो कट क्रीज की, अगर आप कट क्रीज क्रिएट करते हो तो एज सच कुछ ये नहीं होता कि आपका ये जो कलर है वो आईलेट की स्टार्टिंग में नहीं जाना चाहिए, एज सच नहीं होता। सो आप अच्छे से ब्लेंड कर लो इसको। जो पिंक शेड है वो डार्कर शेड होता है, दैट्स वाई। सो ये लुक मैंने मेरी सिस्टर की हल्दी में भी क्रिएट किया था। सो इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट दिस इन हल्दी सेरेमनी इटसेल्फ, एंड एज वेल एज इन सम पार्टी, एज वेल एज इन सम like in some reception itself. So it totally up to you, like when you want to do the look. So मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है, ब्लेंडिंग ब्रश ही है बट प्रॉपर ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है, मतलब बिल्कुल क्लीन ब्रश लिया है मैंने। उसकी मदद से यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ये पिंक कलर जो है अच्छे से ब्लेंड हो चुका है।
और स्टार्टिंग में जो हमने कलर लगाया था वो क्यों लगाया था, क्योंकि हम अगर पिंक अप्लाई कर रहे हैं तो पिंक के साथ हमें किसी को तो ब्लेंड करना होगा ना, खाली अब पिंक को तो ब्लेंड नहीं कर पाएंगे ना। सो दैट्स वाई आपको एक कलर अप्लाई करना होगा जिसके साथ आप इसको ब्लेंड कर पाओ। ये ब्लेंड क्यों हुआ है, जैसे क्योंकि ऑलरेडी एक कलर अप्लाई था, सो वो कलर में मर्ज हो चुका है अच्छे से। सो दैट्स वाई एक हॉली लुक दे रहा है, हॉली आइज वाली। ओके, अब यहाँ पे मैं कट क्रीज क्रिएट करूँगी। तो स्टार्टिंग में मैंने ब्रश लिया था कंसीलर अप्लाई करने के लिए, उसी से मैं कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। सो ब्रश की मदद से बिगनर्स के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें, जो आपकी कट पीस की लाइन है सेम वैसी ही लाइन ड्रॉ कर लें। आफ्टर दैट आप अंदर फिल करें, जैसे कि मैं सेम चीज़ रिपीट कर रही हूँ, मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही करती आ रही हूँ, अभी तक मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है करने में। सो पहले लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद अंदर फिल कीजिए। अगर आप चाहो तो इसको ब्लेंड करने के लिए एक छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो, मैं ब्रश की मदद से ही कर लेती हूँ। सो कट क्रीज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अच्छे से मैं इसको फिल कर लूँगी सेम इसी शेड से, जो कंसीलर शेड है ये। अगर आप चाहो तो कंसीलर से भी कर सकते हो, बट ट्राई करना क्रीम बेस यूज़ करो, क्रीमी ही कंसीलर यूज़ करो, क्योंकि आप स्टार्टिंग में अगर कर रहे हो तो इशूज़ आएंगे, टू अंडरस्टैंड, मुझे भी हुआ था। सो यहाँ पे अच्छे से मेरी जो कट क्रीज है उसी को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, उसको मैं फिल कर लूँगी अच्छे से सेम उसी शेड से। सो अगर आप चाहो तो ब्लेंड भी कर सकते हो, मैंने ब्रश की मदद से ही ब्लेंड कर लिया, सो आज मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो यहाँ पे मैं अब उसी पैलेट में से जिसमें से मैंने पिंक यूज़ किया था, अगर आप चाहो उसी पैलेट, मेरी उसी पैलेट में येलो भी था अवेलेबल, और जो स्टार्टिंग मैंने पैलेट दिखाई थी उसमें येलो अवेलेबल था, उसमें से मैंने येलो पिक किया। थोड़ा सा ब्रश को आप डैप करके इसमें जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको हटा दो। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे येलो अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि देखो मैं शुरू से बता रही हूँ कि अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग जाता है सो उसको हटाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कम प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो और प्रोडक्ट ले लो। सो यहाँ पे मैंने येलो अप्लाई कर लिया है। सो अगर आप कलर पैलेट देखोगे, कलर व्हील जिसे हम बोलते हैं, सो कलर व्हील पे अगर आप जाओगे, कलर्स कैसे, स्टार्टिंग में मुझे क्या दिक्कत होती थी कि कौन सा कलर किसके साथ जाएगा, कैसे समझ आएगा। से कलर व्हील होता है, उस पर आप देखोगे कि यहाँ पे रेड के साथ अगर आप ग्रीन अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों हम रेड गाउन या फिर जो ब्राइड होती है रेड के साथ ग्रीन पहनती है, क्योंकि कलर व्हील होता है वैसा, रेड के साथ ग्रीन जाता है, पिंक के साथ येलो जाता है, जो लाइटर डार्कर का शेड होता है वो। सो यहाँ पे मैंने अब जो येलो कलर था उसको ब्लेंड मर्ज कर लिया है पिंक के साथ में। सो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि येलो पहले लगाइए पिंक पहले लगाया, ऐसे पता नहीं चलना चाहिए, राइट। आपके पास जो कट क्रीज है फिर शो होनी चाहिए आपने क्रिएट की थी। सो येलो को मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगी, मुझे लगा थोड़ा सा लाइट हो गया है। सो येलो को मैंने दोबारा से अप्लाई किया। अब मैंने यहाँ पे क्या चीज़ मैं भूल गई, मैं बताती हूँ, क्योंकि मिस्टेक देखो हर किसी से होती है। सो ऐसा कोई मिस्टेक नहीं थी, मैंने कर लिया था वो। सो मुझे यहाँ पे इसके बीच में एक लाइट पिंक शेड अप्लाई करना चाहिए था, येलो और डार्क पिंक के बीच में। उससे क्या होता कि मुझे येलो और डार्क पिंक को मर्ज करने में ईजी होता। सो मैंने बाद में मेरे को रियलाइजेशन हुआ था, सो मैंने वो अप्लाई करके फिर अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। यहाँ पे भी ऐसे भी ब्लेंड करोगे हो जाएगा, बट यहाँ पे टाइम लग रहा है, राइट। मैंने एक सिंगल ब्रश लिया जो कि क्लीन ब्रश था, उससे इन दोनों को मर्ज कर लिया। लाइट पिंक शेड अप्लाई करते ही तुरंत ये ब्लेंड हो गया था। सो ये चीज़ करना, अगर किसी भी कलर को ब्लेंड करना है आपस में, सो एक हल्का सा उस दोनों से किसी भी टोन का लाइट कलर ले लेना और उनको आपस में ब्लेंड कर देना। ओके, यहाँ पे सिस ब्यूटी का पिगमेंट है जो कि बहुत अच्छा है। एज सच इसका कलर बताऊँ मैं आपको तो गोल्डन भी है, कॉपर भी है और सिल्वर भी है, तीनों मिक्स काइंड ऑफ पिगमेंट है ये। सो इसको मैंने अच्छे से बॉक्स को मैंने, क्योंकि ये थोड़ा सा लूज़ भी है पिगमेंट, एज सच ग्लू अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छी इसका मतलब लुक आया था, इसको अप्लाई करने के बाद पूरा लुक चेंज हो गया था। अभी आप देखना, मैं आपको शो करती हूँ कि इसकी पिगमेंटेशन कैसी है। सो मैंने यहाँ पे हाथ पे हल्का सा अप्लाई किया है और चेक करो कलर चेंज हो रहा है, हल्का सा मैं हाथ मूव कर रही हूँ तो कलर चेंज हो रहा है, दैट इज़ मिक्स कलर। So if you want, you can apply this pigment as a shimmery look, and if you don't want, you can go with the normal look which I already created in this video. So you can apply this from your fingertips itself. Firstly, take a pigment on your fingers, after that apply on your eyelid. So जो येलो है और जो पिंक है
उसके बीच में अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके बीच में ही हमने इसको मर्ज किया था। बिल्कुल बीच में अप्लाई करके साइड से पिंक से शिमर में ब्लेंड कर देंगे, देन येलो से शिमर में ब्लेंड कर देंगे। थोड़ा सा पिंक मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा लास्ट आईलेट पे थोड़ा सा डार्क चाहिए था। दैट्स वाई पिंक लेके मैंने अच्छे से उसको क्लीन ब्रश पे मैंने पिंक लिया, पिंक कलर दोबारा से वही डार्क पिंक कलर, और अच्छे से अप्लाई करके दोबारा मैंने इस आईलेट पे अप्लाई कर लिया। तो ये देखो, कलर जो होता है आप अपने हिसाब से ले सकते हो, डार्कर लाइटर, कहाँ डार्क चाहिए कहाँ लाइट चाहिए, बस उसको ब्लेंड करते जाना आपस में। कलर्स को आपस में ब्लेंड करना इट्स मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग है देयर। सो दोनों आइज़ मैंने क्रिएट कर ली थी कैमरा ऑफ पे। सो यहाँ पे मैंने अपना बेस भी क्रिएट कर लिया है अच्छे से, क्योंकि बेस देखो ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम सीख चुके थे कैसे बेस क्रिएट करना है। सो इसलिए बेस मैंने ओवर द कैमरा नहीं क्रिएट किया है। सेम फिट मी का फाउंडेशन से बेस क्रिएट किया, ब्लश मैंने अप्लाई कर लिया था। कॉन्टोर ऐसा मैंने नहीं किया, मुझे नहीं लगा मुझे रिक्वायरमेंट, मतलब मीन्स आई डोंट लाइक कॉन्टोर मोर। सो मैं बहुत रेयर कॉन्टोर करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने मास्क का हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। लिपस्टिक मैं सोच कर रही हूँ कि मैं कौन सी अप्लाई करूँ, सेम पैलेट से, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर हैं। इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई फ्रॉम दिस पैलेट एज वेल एज, एंड इफ़ यू वांट यू कैन परचेज हुड्डा ब्यूटी की लिपस्टिक, जो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 230 समथिंग की पड़ेगी, और बहुत अच्छी लिपस्टिक है हुड्डा ब्यूटी की। वो पूरी पैलेट आती है जो कि 700 की है, 4 लिपस्टिक्स आती हैं न्यूड शेड की। सो वो भी परचेज़ कर सकते हो, सेम शेड उसमें भी अवेलेबल होगा। सो यहाँ पे मैंने लाइटर शेड लिया है, क्यों? क्योंकि हमारी आइज़ जो है बहुत ज़्यादा मीन्स शिमरी है और बोल्ड है। सो यहाँ पे लाइट न्यूड शेड अप्लाई करेंगे, जिससे आइज़ थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, राइट। लाइनर भी मैंने अप्लाई कर लिया था। एज सच मैंने आई लैशेज़ अप्लाई नहीं की थी। ओके, सो आई लैशेज़ आई लाइक टू अप्लाई आई लैशेज़, बट जो ग्लू वाली होती है वो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे ज़्यादातर जो दूसरी आई लैशेज़ होती हैं जो जिसमें ग्लू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मैं वो ही प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है लिप्स पे अपने। शेड मैं मिक्स करके बना रही थी, मीन्स पहले मैंने लाइटर शेड अप्लाई किया, मुझे बहुत लाइट लगा था, जो कि मैं भी लगा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क शेड लिया और अपने आउटर कॉर्नर्स को डार्क कर लिया लिप्स के। सो यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है। लेट्स चेंज माई क्लॉथ एंड शो यू हाउ आई एम लुकिंग। सो हियर वी गो विद द लुक विद द क्लॉथ्स एंड इयरिंग्स मैंने नॉर्मल झुमके अप्लाई कर लिए थे। बाल मैंने ऐसे सच कुछ बनाए नहीं थे, नॉर्मल मैंने ऊपर कर लिए थे। कर्ल्स वगैरह का मैं सोच रही थी, बट इट विल टेक टाइम, सो दैट्स वाई मैंने नहीं क्रिएट किया। सो पिंक कलर का मैंने लहंगा पहना है यहाँ पे। सो विल मीट यू सून। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ कॉमेंट दो कि आपको क्या पसंद आया क्या नहीं। सो लॉट्स ऑफ लव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।